आज हम बेहद हिस्सास और संजीदा मामले पर बात करते हैं। आज हम निजी या प्राइवेट स्कूल्स के अंदर काम कर रहे कसीर तादाद में तालीम याफ्ता नौजवानों के हवाले से। एक तरफ आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी जानिब निजी तालीमी इदारों के अंदर काम कर रहे हजारों की तादाद में तालीम याफ्ता नौजवान अब डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर अगर सरकारी नौकरी के बाद कोई जरिया है तो वो निजी इदारे ही है, फिर ख्वाहे वो तालीमी इदारे हो या दीगर कोई निजी इदारा हो, निजी कोई इस्टेब्लिशमेंट हो। ऐसे में अगर हम निजी तालीमी इदारों के हवाले से बात करेंगे और इन निजी तालीमी इदारों के अंदर हजारों की तादाद में आला तालीम याफ्ता नौजवान काम कर रहे हैं, लेकिन किस इवज में काम कर रहे हैं ये बेहद संजीदा मामला है, ये बेहद हिस्सास मामला है। हमने कई एक प्राइवेट स्कूल्स के टीचर्स के साथ बातचीत की जिन्होंने ये कहा कि वो अब थक चुके हैं, वो अब हार चुके हैं इस बात से कि आखिर उन्होंने तालीम हासिल की तो किस लिए की। आखिर उनके घर वालों ने अगर उन्हें पढ़ाया, मेहनत और मशक्कत के बाद पढ़ाया, तो फिर किस लिए पढ़ाया। कहीं ना कहीं जुल्म इस्तिसाल की ये कहानी आज की ही नहीं बल्कि कई सालों की है, लेकिन आज तक इस मामले पर किसी एक ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की कोशिश नहीं की ताकि इस मसले का हर हमेशा के लिए इजाला किया जाता। सबसे पहले हम आपको चंद एक असातिज़ा जो निजी तालीमी इदारों के अंदर महज चंद हजार रुपए पर काम कर रहे हैं उनके तासुरात या फिर उनका बयान सुनवाते हैं। उसके बाद हम आपको इस रिपोर्ट के मुतालिक या इस हिस्सास मामले के मुतालिक चंद और जानकारियां देने की कोशिश करेंगे। मैं इंस्टीट्यूट में 4800 तनख्वाह लेता हूँ। एक एमएससी का स्टूडेंट हूँ। कश्मीर यूनिवर्सिटी मैंने एमएससी केमिस्ट्री किया है, तो एमएससी केमिस्ट्री का स्टूडेंट होने के बाद मुझे बिल पे लिखा जाता है कि 12,000 आपको तनख्वाह देंगे, लेकिन जब मुझे तनख्वाह मिलती है तो मिलती है 4,800 रुपये। तो आप बताइए कि 4,800 रुपये में मुझे कौन सा खर्चा निकलेगा। अगर मैं दिन का 2 चाय पीता हूँ यहाँ इंस्टीट्यूट में तो ये तो वहीं में खर्च होता है। और जो हमारा विंटर पे होता है, ये स्टूडेंट से तनख्वाह फ़ी लेते हैं और विंटर पे को बोल रहे हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है। ये सारे इंस्टीट्यूट में ऐसा ही मसला है। आधे इंस्टीट्यूट में 2, 3, 4 महीने तनख्वाह अभी बंद है टीचर्स की। तो ये टीचर बेचारा जाए तो जाए कहाँ। इस मुद्दे पर आप गौर व फिक्र करें क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है। बांडीपोरा क्या पूरे कश्मीर में बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है और हमको पता ही है यहाँ पर जो अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब्स भी नहीं उस तरह से हैं। तो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है ना, ये बच्चों से बहुत ज़्यादा फ़ी लेते हैं, ये हमें पता है। 11th और 12th के बच्चे महीने में 3500 रुपये ट्यूशन का फ़ी देते हैं और ट्रांसपोर्ट उनका अलग होता है। अगर किसी इंस्टीट्यूट में 50 या 100 बच्चे होंगे जो 3,000 के हिसाब से फ़ी देते हैं, तो आप ही कैलकुलेट कर लो वो कितना होता है। तो उस हिसाब से जब ये तनख्वाह देते हैं तो उसमें से एक ही क्लास में सारे टीचर्स की तनख्वाह निकलती है। ये उन्होंने एक प्रोटोकॉल बनाया है। ज़्यादातर जो हमारा फीमेल डिपार्टमेंट है, फीमेल डिपार्टमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मुश्किलात आती हैं क्योंकि 3,000 ज़्यादा से मैक्सिमम 3,000 उनको देते हैं, तो उससे मसला हो जाता है हम पर। क्योंकि ये मेल स्टाफ जो भी एजुकेटेड, हम जब बात करते हैं आगे तो हमें बोलता है कि आपके लिए एक अल्टरनेटिव हमारा बना है। तो एक अल्टरनेटिव बना होता है, हमको बोलते हैं आप जाओ उसको वो आगे ले। तो हम गुजारिश करते हैं कि इस मुद्दे पर आप प्लीज़ 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 कुछ करिए क्योंकि ये मुद्दा पूरे कश्मीर में अभी चल रहा है, खासकर डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा में। हाँ देखिए जी, अभी बात हो रही थी डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की, तो अगर हम देखेंगे एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद हमारे यहाँ पे पार्लियामेंट्री लेबर कोड बनाया 2019 का। तो एज़ पर दैट लेबर कोड हमें यहाँ पे उस हिसाब से टीचर्स को सैलरी नहीं दी जाती। आप देखते हैं कि जब किसी पे प्राइवेट सेक्टर पे होता है, कहीं पे भी जब एक टीचर आता है फॉर्मली वो ज्वाइन कर लेता है आफ्टर पासिंग द इंटरव्यू and after that he is getting the appointment letter. But in Bandipora there is no appointment letter and there are simply talkative agreements are made on the ground and after 1 month those talkative agreements are buried in the graves. तो हमारी गुजारिश होगी हमारे एलजी इंतज़ामिया से कि हमारे बांडीपोरा में बहुत एक्सप्लॉयटेशन हो रही है। अब देखिए कि हमारा एक स्टूडेंट होता है कि वो 2,000-3,000 रुपये मंथ का फ़ी देता है और उसके बाद टीचर को सैलरी जो दी जाती है वो आप ज़रा देखिए, उसको चेक करिए। स्कूलों में एक होता है, बैंक में एक स्टेटमेंट होता है, सीओ ऑफिस में एक स्टेटमेंट होता है। देयर आर
tripolar system of this mafia system which is running in the Bandipur. That is, स्कूलों में एक बिल होती है, हमारे CO ऑफिस में एक बिल होती है, और बैंक को ये जो तनख्वाह डालते हैं बैंक में वो एक होता है। अगर हम जाए तो जाए कहाँ? हमें पूरी उम्मीद है हमारे LG इंतज़ामिया पे कि आपने यहाँ पे बड़े बड़ी चीज़ों को डिस्क्लोज़ करके पब्लिक के सामने लाया। अब देखिए हमारी बांडीपोरा के नियर अबाउट 38% जो हमारी यूथ है, 38% जो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि जो PhD होल्डर्स है उनकी सैलरी 8,000, 3,000, 5,000, और BSc वाले हमारे 2,500, 1,800, 1,500 रुपये पे काम कर रहे हैं। मुझे बता आखिर कब तक चलेगा? व्हाट काइंड ऑफ रूल इट सीम्स टू इन आवर बांडीपोर? क्या बांडीपोरा हमारे हिंदुस्तान का पार्ट नहीं है? क्या हमारा बांडीपोरा जो है ये ऑल ओवर ये इसके हमारी LG इंतज़ामिया के अंडर नहीं आता? हमारे CO ऑफिस कर क्या रहा है? हम DC साहब से गुजारिश करना चाहेंगे कि मेक अकाउंटेबल टू ऑल द कंसर्न्ड एजुकेशन ऑफिसर्स सो दैट दिस बर्निंग इशू कुड बी ट्रेस्ड एंड इट कुड बी सॉल्व्ड वंस फॉर ऑल। चंद एक उस्ताज़ा या फिर टीचर्स की आपने बातें सुनी जो निजी तालीमी इदारों के अंदर महज कुछ रुपयों के उजरत में या फिर बदले में या फिर मुआवजे में कहिए काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में इनकी बातों से जुल्म इस्तिसाल की कहानी साफ झलक रही है। और यही जुल्म इस्तिसाल की कहानी को समझने के लिए या जानने के लिए जब हमने एक जिला के CEO से बात की और उनसे यही सवालात रखे कि सर इस तरह से निजी तालीमी इदारे एक कसीर तादाद में बेरोजगार आला तालीम याफ्ता नौजवानों का इस्तिसाल कर रहे हैं, आपका इस पर क्या रुख है? और जवाब जो मिला वो यकीनन एक गैर जिम्मेदार जवाब था। उन्होंने कहा कि ये मजबूरी है ऐसे तालीम याफ्ता लोगों की जो इतने कम अजरत पे काम कर रहे हैं। ऐसे में मैंने सवाल पूछा या हमने सवाल पूछा कि क्या किसी की मजबूरी का यूं ही नाजायज फायदा उठाया जा सकता है? क्या सरकार का ऐसा कोई लाहेअमल नहीं? क्या सरकार का ऐसा कोई कानून नहीं जो इन तालीम याफ्ता नौजवानों और आला तालीम याफ्ता नौजवानों को इंसाफ दे सके? क्योंकि हाल ही में पार्लियामेंट की जानिब से मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया जो 18,000 से लेकर 24,000 कर दिया गया। तो भला वो सरकार का कानून या सरकार के पास किए गए उस कानून की पासदारी सरकारी स्कूल क्यों नहीं करते हैं? यही मुद्दा जब हमने प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट GN वार से उठाना चाहा, फोन पे उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कुछ जरूरी काम को लेकर बात करना मुनासिब नहीं समझा। तो उन्होंने भी किसी न किसी तरीके से इस मुद्दे से पल्ला झाड़ने की कोशिश की। लेकिन हकीकत यही है कि जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह से बेरोजगारी अपने अरूज पर है, वहीं दूसरी जानिब इस तरह के हजारों नौजवान, इस तरह के हजारों तालीम याफ्ता नौजवान जिन्होंने न सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन बल्कि MPhil या PhD करके या फिर दूसरी तरह की डिग्रीज करके सरकारी तालीमी इदारों के अंदर महज चंद रुपयों के एवज में काम करके न सिर्फ अपनी जिंदगी बर्बाद की है बल्कि अब डिप्रेशन के चलते वो खुदा ना ख्वास्ता कोई और कदम उठाने पर भी मजबूर हो जाएंगे। ऐसा जब हमने चंद एक टीचर्स के साथ बात करके जानने की कोशिश की, सोचा क्यों ना ये बात भी इंतजामिया की दहलीज तक पहुंचाई जाए कि आखिर जो ये तालीमी इदारे, निजी तालीमी इदारे, बड़े बड़े तालीमी इदारे हैं जो अच्छे खासे ट्यूशन फीस या यूं कहिए कि मोटी रकम वालिदैन से बच्चों को ट्यूशन फी के नाम से लूट तो लेते हैं, लेकिन बदले में जब उन्हें एक उस्ताद की तनख्वाह देनी होती है तब वो अपनी मुट्ठी बंद क्यों करते हैं? क्यों एक तालीम याफ्ता नौजवान के साथ जुल्म और इस्तिसाल किया जाता है? क्या सरकार अभी भी इस बात पर संजीदा नहीं है कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरी पाने का जो सिलसिला है वो एक नौजवान के लिए ख्वाब रहता है? ऐसे में यही निजी तालीमी इदारे या दीगर निजी एस्टैब्लिशमेंट जो है वो एक जरिया रहता है एक नौजवान को रोजगार कमाने का। लेकिन क्या जिस तरह से एक CEO ने हमें कहा कि ये मजबूरी है, क्या यूं ही मजबूरियों का फायदा उठाते जाएंगे और यूं ही हमारे बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियां लुटती जाएंगी और उनका वक्त बर्बाद होता जाएगा? उम्मीद है कि इस रिपोर्ट के बाद जम्मू कश्मीर इंतजामिया इस मामले पर संजीदगी से कदम उठाएगी और फौरी तौर पर कोई ना कोई हल निकालकर इन बड़े बड़े निजी तालीमी इदारों को अकाउंटेबल बनाकर उन्हें हिदायत या फरमान जारी करेंगे कि जो मिनिमम वेज एक्ट लागू किया गया है वो क्यों ना इन स्कूलों के अंदर भी लागू किया जाए। और जिस तरह से CEO ने कहा कि ये मजबूरी है और उस मजबूरी को खत्म करके एक इज्जतदार
रोजी रोटी कमाने का ये निजी या प्राइवेट सेक्शन या एस्टैब्लिशमेंट जो है रोजगार कमाने का जरिया बन जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इस पॉइंट के लिए बांडीपुरा से इनामुल हक की रिपोर्ट।